हाल ही में भारत सरकार ने देश की बंद हो चुकी और भविष्य में बंद होने वाली कोयला खदानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का समर्पित माइन क्लोजर फंड तैयार किया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पहल की घोषणा करते हुए साफ किया कि खदान बंद होना किसी क्षेत्र का अंत नहीं, बल्कि उसके नए विकास की शुरुआत माना जाएगा। लंबे समय तक माइनिंग पूरी होने के बाद कई खदानों को बिना वैज्ञानिक योजना के छोड़ दिया जाता था, जिससे जमीन बंजर हो जाती थी, भूजल प्रभावित होता था, प्रदूषण बढ़ता था और स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता था। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने अगले 2 से 3 वर्षों में देश की 147 कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने का लक्ष्य तय किया है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक अपनाने के लिए जर्मनी की संस्था GIZ के साथ तकनीकी सहयोग भी किया गया है, ताकि माइन क्लोजर का ऐसा भारतीय मॉडल तैयार किया जा सके जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए लाभकारी हो। इस फंड का सबसे बड़ा उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रों का इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना है। जिन इलाकों की भूमि वर्षों तक खनन के कारण क्षतिग्रस्त रही, वहां बड़े स्तर पर वनीकरण किया जाएगा, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और खदानों के गहरे गड्ढों को वाटर कंजर्वेशन परियोजनाओं में बदला जाएगा, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि माइन क्लोजर की कुल लागत का 25% हिस्सा सीधे स्थानीय समुदायों के विकास के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए प्रभावित लोगों के कौशल विकास, नए रोजगार, वोकेशनल ट्रेनिंग और सामाजिक सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे, ताकि खदान बंद होने के बाद भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सक्रिय बनी रहे। इसके साथ ही खाली पड़ी जमीन को आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र बनाने की योजना है। रिक्लेम्ड भूमि पर बड़े सोलर पार्क, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कृषि, जल निकाय और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए टिकाऊ आय के नए अवसर भी तैयार होंगे। ये पहल केवल खदानों को बंद करने की योजना नहीं है, बल्कि जस्ट ट्रांजिशन की दिशा में ऐसा मॉडल है जिसमें विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। इसी कारण यह पहल भारत के ग्रीन फ्यूचर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखी जा रही है।